दोस्तों, मज़ेदार और रोमांटिक हिंदी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माँ की बात सुनकर रूपबाई ठगी सी खड़ी रह गई। उसे अपने पैरों के नीचे से धरती खिसकती नजर आई। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। रूपबाई ने तो समझा था कि ये बात सुनकर माँ उसकी मदद करेगी, समाज में फैली गंदी बातों से लोगों से लड़ने के लिए उसका हौसला बढ़ाएगी और जो एक नई परेशानी उसके पेट में पल रहे बच्चे की है उसका कोई सही हल निकालेगी। पर माँ ने तो उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की, उल्टे लाल लाल आंखें निकाल कर बेची की किसी कुएं में ही डूब मरती। बाप दादा की नाक कटाकर इस पाप को पेट में ले आई है नास पीटी। माँ की बातें सुनकर रूपबाई जमीन पर बैठ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उसे केवल माँ का इशारा था और माँ ही उससे इस तरह नफरत करने लगेगी तो फिर कौन उसका अपना होगा इस घर में। पिताजी तो उसी रामेश्वर के रिश्तेदार है जिसने ज़बरदस्ती रूपबाई की हालत कर दी। अगर पिताजी को पता चल गया तो न जाने उसके साथ क्या सुलूक करेंगे। रूपबाई की माँ सोनबाई जलावन लेने खेत में चली गई। रूपबाई अकेली घर के आंगन में बैठी आगे की बातों से डर रही थी। हर पल उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। मन हो रहा था कि वह जोर जोर से रोकर खुद को हल्का कर लें। रामेश्वर रूपबाई का चाचा था। वो रामेश्वर चारा लाने रोज सरसों के खेत में जाते थे। रामेश्वर चाचा की नीयत अपनी भतीजी पर बिगड़ गई और वह मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन सचमुच रामेश्वर को मौका मिल गया। उसने आसपास के खेतों में कोई नहीं था। रामेश्वर ने मौका देकर सरसों के पत्ते तोड़ती रूपबाई को जबरदस्ती खेत में पटक दिया। वह गिड़गिड़ाती रही और सुबकती रही पर वह नहीं माना और उसे अपनी हवस का शिकार बनाकर ही छोड़ा। घर आने के बाद रूपबाई के मन में तो आया कि वह माँ और पिताजी को साफ साफ सारी बातें बता दे, पर बदनामी के डर से चुप रह गई। इसके बाद रामेश्वर रोज जबरदस्ती उसके साथ मुंह काला करने लगा। इस तरह चाचा का पाप रूपबाई के पेट में आ गया। कुछ दिन बाद रूपबाई ने महसूस किया कि उसका पेट बढ़ने लगा है। मशीन से चारा काटते समय उसने ये बात रामेश्वर को भी बताई। तूने जो किया सो किया, पर अब कुछ इलाज भी कर। क्या हो गया? रामेश्वर चौंका। मेरे पेट में तेरा बच्चा है क्या? हाँ, मैं तो कोई दवा नहीं जानता। अपनी किसी सहेली से पूछ ले। अपनी किसी सहेली को ऐसी बात बताना रूपबाई के लिए खतरे से खाली नहीं था। हार कर उसने ये बात अपनी माँ को ही बता दी, पर माँ ने उसे हिम्मत देने के बजाय उल्टा डांटने लगी। शाम को रूपबाई का पिता रतन सिंह काम से वापस आ गया। वह दूर पहाड़ी पर काम करने जाता था। आते ही वह चारपाई पर बैठ गया। उसे देखकर रूपबाई का पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। खाना खाने के बाद सोनबाई ने सारी बातें अपने पति को बता दी। यह सुनकर रतन सिंह की आंखें अंगारों की तरह दहक उठी। वह चिल्लाया, किसका पाप है तेरे पेट में? तुम्हारे भाई का, रामेश्वर का। हाँ, रामेश्वर का? तुम्हारे सगे भाई का? सोनबाई दबी जबान में बोली, अब तक क्यों नहीं बताया? शर्म से नहीं बताया होगा, पर अब तो बताना जरूरी हो गया है। इस बात पर रतन सिंह का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। फिर उसने पूछा, अब क्या किसी को पता चल गया तो पुरखों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी? फिर क्या ऐसे जहर देकर मार डालो? गोली मेरे पास रखी हुई है। और रामेश्वर, उसे कुछ मत कहो, वह तो मर्द है। लड़की मर जाए तो क्या जाता है? अगर दोनों को जहर दोगे तो सबको पता चल जाएगा कि दाल में कुछ काला है। तो बुला लो उसे। सोनबाई उठी और दूसरे कमरे में सो रही रूपबाई को बुला लाई। वहां के झुकाए चुपचाप बाप की चारपाई के पास आकर खड़ी हो गई। रतन सिंह चारपाई पर बैठ गया। रूपबाई उसके पैरों पर गिरकर फपक फपक कर रो पड़ी। रतन सिंह ने उसकी कनपट्टी पर जोर से एक थप्पड़ मारते हुए कहा, अब घड़ियाली आंसू मत बहा, एकदम चुप हो जा और चुपचाप जहर की इस गोली को खा ले। यह सुनकर रूपबाई का गला सूख गया। उसे अपने पिता से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह थर थर कांप उठी और उसे अपने बाएं हाथ को कनपट्टी पर फेरती रह गई। झन्नाटेदार थप्पड़ से उसका सिर चकरा गया था। रात का समय था। सारा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। अपने आप पर कामों से थके आ रहे लोग नींद के आगोश में समाये हुए थे। गांव में सिर्फ उन तीनों के अलावा एक रामेश्वरी था जो जाग रहा था। वह दूसरे कमरे में चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। पिता की बात सुनकर कुछ देर तक तो रूपबाई चुप रही, फिर बोली, जहर की गोली? तभी उसकी माँ चीखी, हाँ और क्या, कुंवर ही बचा जनेगी? तूने नाक काट कर रख दी हमारी। अगर ऐसा काम हो गया था तो किसी कुएं में कूद जाती। मगर इसमें मेरी क्या गलती? गलती तो रामेश्वर चाचा की है। मैं उसके पैर पड़ी थी, खूब आंसू रोई थी, लेकिन वह माना उसने तो जबरदस्ती। अब ज़्यादा बातें मत बना। हतर सिंह गरजा, ले पकड़ इस गोली को और खा जा चुपचाप, वरना गर्दन दबाकर मार डालूंगा। रूबाई समझ गई कि अब उसका आखिरी ना समय नज़दीक है। फिर सर में झिझक किस बात की, क्यों न हिम्मत से काम ले। वह जी कड़ा करके बोली, मैं नहीं खाऊंगी। जहर की गोली खिलानी है तो अपने भाई को खिलाओ। तुम्हारी नाक तो उसी ने काटी है। उसने ज़बरदस्ती की थी मेरे साथ, फिर उसकी की सजा मैं क्यों भुगतूं? अच्छा तू हमारे सामने बोलना भी सीख गई क्या? करतन सिंह ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे चारपाई पर पटक दिया। सोनबाई रस्सी से उसके हाथ पैर बांधने लगी। रूपबाई ने इधर उधर भागने की कोशिश की, चीखी चिल्लाई, पर सब बेकार गया। उस बंद कोठरी में उसकी कुछ सुनने वाला नहीं था। जब रूपबाई के हाथ पैर बंद गए तो वह अपने पिता से गिड़गिड़ाते हुए बोली, मुझे मत मारिए पिताजी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है।
मगर रतन सिंह पर इसका कोई असर नहीं हुआ। रूबाई छटपटाती रही, रस्सी से छिलकर उसकी कलाई लहलुहान हो गई थी। वह भीगी आंखों से कभी माँ की ओर देखती तो कभी पिता की ओर। अचानक रतन सिंह ने रूबाई के मुंह में जहर की गोली डाल दी, लेकिन उसने जोर लगाकर गोली मुंह से बाहर फेंक दी। गोली सीधी रतन सिंह की नाक से जा टकराई। वह गुस्से से तमतमा गया। उसने रूबाई के गाल पर एक जोरदार तमाचा झड़ दिया। रूबाई के गाल पर हाथ का निशान छप गया। उसका सिर बनना उठा। वह सोचने लगी, आदमी इतनी निर्दयी क्यों हो जाता है। वह मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया और यहाँ इस पाप को छिपाने के लिए जबरदस्ती मारा जा रहा है, और तो मर जाना ही ठीक रहेगा। मरने की बात सोचते रूबाई की आंखों में आंसू भर आए। आंसू पर काबू पाते हुए चिल्लाई, पिताजी डाल दो गोली मेरे मुंह में, ताकि मेरे मरने से तुम्हारी नाक तो बच जाए। रतन सिंह ने उसके मुंह में गोली डाल दी। वो उसे तुरंत निकल गई। पहले उसे नसस आया और फिर जल्दी वो हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गई। रतन सिंह और सोनबाई ने उसके हाथ पैर खोले और उसकी लाश को दूसरे कमरे में रख दिया। सारी रात खामोशी रही। रामेश्वर बगल के कमरे में अपने किए के लिए खुद से माफी मांगता रहा। सुबह होती रतन सिंह और सोनबाई चुपके से रूबाई के कमरे में गए और दाढ़ी मारकर रोने लगे। रामेश्वर भी अपने कमरे से निकल आया। फिर वे तीनों रोने लगे। रोने धोने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए कि क्या हो गया। कोई सांप डस गया मेरी बच्ची को, सोनबाई ने छाती पीटते हुए कहा, और फिर वह दाढ़ी मारकर रो पड़ी।